वेरी वेरी वेलकम टू माय दिस चैनल वैदिक यश इन दिनों के बाद। और मैं आप सभी के सामने जो है आज एक वीडियो लेने लेने जा रहा हूँ। वाई आयुर्वेद, ठीक है कि आयुर्वेद क्यों। और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लोग आगे अपना स्कोप देखना चाह रहे हैं या फिर ये कहे तो कि क्या क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाद में आयुर्वेद लेने से, ठीक है। या फिर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बनने के बाद आपको क्या क्या स्कोप देखने को मिल सकता है, हम इन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और घबराने वाली बात नहीं है कि आपको ऐसा ना लगे कि कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है फिर कुछ कर रहा है, ठीक। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए जरा यहाँ पे फोकस करेंगे कि भाई आयुर्वेद क्यों करना है, क्या क्यों नहीं करना। और मैं जरा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर यश गोयल एंड मैं अभी बीएमएस कर रहा हूँ यूजी कोर्स से। 2023 मेरा बैच है एंड मेरा इस टाइम अभी सेकंड प्रॉफ चल रहा है, ठीक है। और मैं इस टाइम देहरादून से कर रहा हूँ, शिवाली इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रिसर्च वहां से। मेरा एक चैनल है इंस्टाग्राम में, मायोग आयुर लाइफ करके, आप उसको वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीजें डाल रखी है रिगार्डिंग टू दी आयुर्वेद, रिगार्डिंग टू दी कि क्या क्या हमारे इंडिया में कल्चर है उसके रिगार्डिंग भी हर चीज में डाल रखी है। और वहाँ पे मेरे साथ और भी मेरे दोस्त लोग हैं और भी लोग हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं इन सब चीजों में। एंड मेरा ये यूट्यूब चैनल है वैदिकेश करके, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में वैदिकेश में, ठीक। तो अब जो है हम इसमें क्या करेगी कि आयुर्वेद में क्या क्या चीज नहीं है वो जरा इसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे अगर जैसे गार्डन एलिमेंट्स, यानी कि हमारा जो आयुर्वेदिक तरीके से अगर आप गार्डन लेके चले कि हमें किसी गार्डन में चले गए या फिर कहीं चले गए, तो उसी तरीके से हमारे का आयुर्वेद है, ठीक है। तो अब वहां पे एक गार्डन में अभी एसेंशियल चीज चाहिए होती कि क्या क्या डालना होता है, क्या क्या सीड्स चाहिए होती है, क्या क्या किस तरीके से वो प्लांट ग्रोथ करता है, क्या क्या, ठीक है। उस प्लांट को ग्रोथ करने के बाद हमें क्या क्या उसको देखने को मिल जाता है कि हमें कहाँ तक या कहाँ तक नहीं जा सकता है। ये सब चीजें जो होती है उसी तरीके से आयुर्वेद होता है कि आप अगर आयुर्वेद के अंदर घुस गए तो आप कैसे अपने आप को ग्रो करोगे, ठीक है। क्या क्या आपको चीजें देखने को मिलेगी और कितना आप कहाँ तक जा सकते हो, वो सब चीजें, ठीक। तो मैंने यहाँ पे तीन एलिमेंट्स आपके सामने डाले हैं अबाउट द आयुर्वेद कोर्स, कि क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं, क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं, ठीक है। हम मैंने ये सारी तीन चीजें डाली है और इन्हीं तीन चीजों के अंदर मैंने और भी सारी चीजें इसमें बताई है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक। तो अ, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ना जो अबाउट आयुर्वेद की अगर मैं आपको बात बारे में बताऊं, तो जैसे हमारा जो आयुर्वेद कोर्स है वो 5,000 साल पुराना कोर्स है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी जैसे कि गूगल में बताया गया है। और बाय द वे अगर मैं आपको बताऊं तो जहाँ पे हमारा डायरेक्टरेट ऑफ आयुष है, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, उन्होंने भी वही ऐसे ही माने कि 5,000 साल पुराना माना गया है कि आयुर्वेद कोर्स है। बट आपको ये चीज बता दूं कि हमारा जो आयुर्वेद है काफी ज्यादा पुराना है, क्योंकि हम जिस तरीके से जो लोग आयुर्वेद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और जो आयुर्वेद स्पेशलिस्ट है या फिर जो बच्चे अगर वो उसको देख रहे हैं, तो इतना जानते होंगे कि आयुर्वेद की मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। यानी कि जो हमारे ब्रह्मा जी थे, ठीक है, यानी कि ब्रह्मा जी जो थे वहां से फिर दक्ष प्रजापति, फिर वहां से हमारे इंद्र के पास गए, सॉरी, ठीक है। तो जैसे हमारे दक्ष प्रजापति के पास गए, फिर इसके बाद जो है, एक मिनट, क्या हो गया इसे, ठीक है, कि किस तरीके से जो दक्ष प्रजापति के पास गए, फिर इसके बाद अश्विनी कुमार के पास गए, ठीक। अश्विनी कुमार के बाद फिर इसके बाद हमारे पास किसके पास गए, इंद्र के पास, ठीक है। इंद्र के बाद जो बाकी के जो तीन तरह के संप्रदाय, यानी कि एक थे हमारे आत्रेय संप्रदाय, ठीक। फिर उसके बाद थे एक हमारे धन्वंतरी संप्रदाय, ठीक। और फिर उसके बाद हमारे एक थे काश्यप जी, ठीक है, काश्यप, उनके पास जो गए। तो ये मतलब इस तरीके से आयुर्वेद यहाँ से चला है, बट ऐसा बोला गया कि 5,000 साल पुराना है, ऐसा ही गूगल्स और जो डायरेक्टर ऑफ आयुष है वहां पे भी ये बात कही गई है, ठीक है। बट लिटरली हमें ये बात मानना चाहिए कि आयुर्वेद जो है 5,000 साल से भी काफी पुराना है, यानी कि ये कहते हो कि जब से संसार बना है तब से हमारे आयुर्वेद है, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज और बताऊं कि अगर जैसे आयुर्वेद क्या है कि बेसिकली आयुर्वेद डिपेंड होता है हमारी तीन चीजों से, यानी कि जो हमारी बॉडी में जिस तीन चीजें होती है, वात पित्त और कफ, ठीक है, वात पित्त कफ। अब जैसे क्या होता है कि हम मोस्टली केमिस्ट्री में हम ये चीज पढ़ते हैं कि भैया देखो, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है,
और गैस होता है, ठीक है? मतलब ये हमारे पास 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? जो हमें इस पे ध्यान रखनी होती है और इसी पे पूरी हमारी केमिस्ट्री बेस्ड होती है, ठीक? कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी वात, पित्त, कफ होता है, ठीक है? अब वात, पित्त, कफ कैसे इस ये चीज़ देखो, वात, पित्त, कफ कैसे? वात हमारा होता है, गैस होता है, ठीक है? और पित्त में हम ले सकते हैं लिक्विड को ले सकते हैं, ठीक? और सॉलिड में हम किसको लेते हैं? कफ को लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी सॉलिड लिक्विड गैस मौजूद होता है जिस तरीके से नॉर्मली केमिस्ट्री लाइफ में भी मौजूद होता है, ठीक। बट आयुर्वेद में वात पित्त कफ को ऐसा समझा जाता है कि वात पित्त कफ के जरिए ही हमारा पूरा ही शरीर बना हुआ है, ठीक है। और उसी तरीके से आयुर्वेद ये भी बताता है कि जो हमारे पंच महाभूत होते हैं, ठीक, हमारे जो पंच महाभूत होते हैं उनके बारे में भी स्टडीज करना ही बताता है कि किस तरीके से पंच महाभूत की उत्पत्ति कैसे हुई है, पंच महाभूत आए कैसे है और क्या क्या चीजें है, ये सब कुछ मतलब आयुर्वेद आपको बताता है। दूसरी बात कि जो हमारे तत्व होते हैं, ठीक है, तत्व होता है, सत्व तत्व हो गया, रस तत्व हो गया, तम तत्व हो गया, या फिर हम एक तरीके से इनको बोलते हैं त्रिगुण, ठीक है। त्रिगुण, इन गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो हमारे मन मन की जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, मन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, जैसे सत्व प्रॉपर्टी हो गई, एक तरीके से सत्व गुण हो गया, राजसिक गुण हो गया, तामसिक गुण हो गया, जो हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं यहाँ पे, मतलब अगर बात करें हम माइथोलॉजी की तरफ जाए तो हम वहां पे भी नॉर्मली जो बोलते हैं सत्वरजतम, ठीक है, सत्वरजतम जो हम बोलते हैं नॉर्मली, तो उस तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही बोला जाता है। और यहाँ पे आयुर्वेद में खासकर एक और चीज पे फोकस किया जाता है, खासकर जो मन होता है, ठीक है, मन हो गया, आत्मा हो गया, ठीक है, इस पे भी मतलब हम यहाँ पे बहुत स्टडी करते हैं कि मन में क्या क्या चीजें होती है, मन के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। आत्मा है कि आत्मा की किस किस तरीके की आत्मा होती है, परलोक आत्मा हो गई, जीव आत्मा हो गई, अतिवायु पुरुष आत्मा, इस तरीके से भी बात की जाती है, ठीक। और यहाँ पे ये चीज़ और बताया जाता है कि किस तरीके से चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि अगर जब भी हम आयुर्वेद पे जाते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में तो देखो भैया ये आता है कि हम जो यहाँ पे डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, पर वो डॉक्टर्स कैसे होता है, एंशियंट टाइम्स, मतलब जो उन्होंने एंशियंट स्टडी करी है वो उस तरह के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। कि भाई ये बंदा है, ये आपको चूर्ण देगा, ये मतलब आपको सिरप दे देगा, ठीक है, इतनी पुड़िया बना के दे देगा, आप इसमें ठीक हो जाओगे, ठीक। हाँ, आयुर्वेद डॉक्टर्स को हम यहाँ तक जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार ये होता है कि जो एमबीबीएस होते हैं, ठीक है, मॉडर्न डॉक्टर्स जो होते हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको ना एक बहुत बड़ा स्लिप बना के देते हैं, ठीक है। वो आपको एक बहुत बड़ा प्रोसीजर बना के देंगे कि आपका ये चीजें थी और आप इन ऐसे ऐसे ठीक हो जाओगे। और दूसरा अगर मैं बोलूँ कि आपको कई टैबलेट्स भी दे देंगे, कई सिरप्स भी दे देंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे मेटल्स की, बहुत सारे नॉन मेटल्स की जो है बहुत मतलब कंपाउंड उसको बना के, ठीक है, अब बहुत सारे प्रोसीजर यूज करके जब जाके वो मेडिसिन बनती है जिससे आप जो है उसमें भी रिकवर होते हो, ठीक हो पाते हो। बट आयुर्वेद क्या होता है कि आयुर्वेद भी ऐसी चीजें करता है, ठीक है, अलग अलग केमिकल्स को लेता है, वहां से भी प्रोसीजर उसका यूज करके अलग अलग मेडिसिन बनाते हैं जिससे कि हर एक पर्सन जो है रिकवर होता है। बट यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आयुर्वेद साथ में क्या करता है, हर्ब्स का भी यूज करता है, ठीक है। हर्ब्स यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास, जितने भी प्लांट्स हो गए, जैसे अर्जुन का पेड़ हो गया, विभीत की हो गई, आरगवत हो गया, ठीक है, अलग अलग जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग जितने भी लीव्स होती है, उनके स्टेम्स हो गए, उनके वुड्स हो गए, उनकी सीड्स हो गई, उनके फ्रूट्स हो गए, हर एक चीज पे मतलब यहाँ पे फोकस किया जाता है कि क्या क्या चीज होती है, क्या क्या चीज नहीं होती, ठीक है। तो उनके उन फोकस के थ्रू ही हम क्या है कि उस मेडिसिन को बनाते हैं, मेडिसिन को बनाने के बाद आगे जाके हम एक पेशेंट को देते हैं अकॉर्डिंग टू दी उसके डिजीज के अकॉर्डिंग, कि हाँ भाई तुम्हारी डिजीज ये है, ठीक। तो उसी तरीके से हम दे देते हैं, एंड देन आफ्टर ऑल जो है एक लॉन्ग प्रोसीजर के बाद, एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म का जो उसका प्रोसीजर चलता है, उस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद जाके वो ठीक हो जाता है। बट एलोपैथी क्या करता है, एलोपैथिक में भी लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट चलता है, बट साथ ही में ही शॉर्ट टर्म का भी ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। मोस्टली ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली फोकस करते हैं कि भैया उनका जो चले तो चले, ज्यादा से ज्यादा कि शॉर्ट टर्म चले, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम पे बहुत लोग जो है अपने जॉब में बिजी होते हैं, आज के टाइम में बहुत लोग अपने बिजनेस में बिजी होते हैं, हर चीज में आज के टाइम में कोई ना कोई बिजी है, ठीक। तो उसी के मंत्र मतलब उसी को देखते हुए लोग क्या करते हैं कि लोग ये चाहते हैं कि उनका शॉर्ट टर्म में हो जाए। लेकिन जब एक एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है तब लोगों को क्या क्या होता है कि उनको लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता ही पड़ता है।
ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो आयुर्वेद में फिर बेसिकली बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जो होती है आयुर्वेद क मैंने सुना भी है बहुत लोगों से कि जो आयुर्वेद मेडिसिन्स होती है सबसे पहले आपको दर्द देती है, फिर उसके बाद आपका इलाज ठीक करती है, ठीक है? तो ऐसा ये बात सच है कि सबसे पहले अगर आयुर्वेद मेडिसिन्स को अगर आप ले रहे हो तो थोड़ा बहुत तो ये है कि आपको थोड़ा-सा दर्द सहन तो पड़ेगा क्योंकि हमारे जैसे हम बोलते हैं कि हमारे 6 रस होते हैं, ठीक है? मधुर, अम्ल, लवण, ठीक है? तिक्त, कषाय, कटु तो ये जिस तरीके से 6 रस होते हैं इनकी भी अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ अपने-अपने एक मोड ऑफ एक्शन के थ्रू जो है हमारी बॉडी में अपना काम इसको करते हैं, ठीक? तो अब क्या है कि आयुर्वेद है भाई, ओके ठीक है, आपने मेडिसिन ली, ठीक? आपको थोड़ा बहुत दर्द हुआ, तो ये भी तो देखो अगर वो दर्द हो रहा है इट मीन्स कि ये क्या हो रहा है कि आपका जितना भी जहाँ-जहाँ डिज़ीज़ होगा, वो सारा का सारा एक जगह एक ऐसी जगह आके इकट्ठा हो जाएगा, जहाँ से बाद में जब आपको वो ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा होगा, तो उस टाइम क्या है कि उसी जगह से वो सारा डिज़ीज़ सारा टॉक्सिसिटी जो भी है वो सब निकालने को हेल्पफुल रहेगी, ठीक? ऐसे ही यहाँ पे आयुर्वेद के अंदर आता है पंचकर्म थेरेपी आता है। पंचकर्म थेरेपी में पानी 5 चीज़ें होती है, ठीक है? कौन-कौन सी चीज़ें होती है जैसे अलग-अलग आचार्यों ने अलग-अलग अपने टर्म्स दिए जैसे कि चार्य चरक ने बता दिया कि भैया आपका वमन होगा, विरेचन होगा, ठीक है? शिरो-विरेचन होगा, अनुवासन मस्ति होगा, निर्वस्ति होगा, ठीक? ये 5 चीज़ें बता दी। ऐसे ही उन्होंने सुश्रुत ने भी यही चीज़ें बोली कि वमन विरेचन होगा, बस्ति कर्म होगा, नस्य कर्म होगा, ठीक है? शिरो-विरेचन कर्म होगा। ये भी ऐसी 5 चीज़ें उन्होंने बता रखी है। तो इन्हीं पंचकर्म के अकॉर्डिंग्स क्या होती है कई बार जैसे जो डिटॉक्सिसिटी होती है वो भी निकाली जाती है। ठीक, तो आयुर्वेद में मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें सीखने लायक है, जिस तरीके से एमबीबीएस में है, उसी तरीके से आयुर्वेद में भी सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या-क्या इसमें स्कोप्स देखे जाते हैं, ठीक है? जैसे मैं अभी इसमें कोर्स में आएँगे, लेकिन थोड़ा-सा एक बार देख लेते हैं कि क्या-क्या इसके अंदर स्कोप है। जैसे कि क्या है हमारा उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो गए, ठीक है? आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जिनको डॉक्टर्स बनना है, ठीक है? जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वैसे ही आयुर्वेद डॉक्टर्स भी हम बन सकते हैं बाय बीएमएस। बीएमएस में हम अपन को करना होता है सबसे पहले यूजी देना होता है 5.5 साल का जो कोर्स होता है और जो प्रॉप वाइज के डिवीजन के हिसाब से डेढ़ साल का ठीक है यानी कि जैसे 1.5 साल का फर्स्ट प्रॉप सेकंड प्रॉप हो गया 1.5 साल का फिर थर्ड प्रॉप 1.5 साल का एंड देन आफ्टर ऑल के आपकी 1 ईयर की इंटर्न रहेगी जिसके अंदर 6 मंथ का जो है आपका कॉलेज की तरफ से होगा और 6 मंथ का जो है आपका बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है? वो चीज़। फिर उसके बाद आपका क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे आप बाहर गए वहाँ से आपकी इंटर्न खत्म। आफ्टर ऑल आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो एग्ज़िट एग्ज़ाम होता है, ठीक है? वो देना कंपल्सरी है। देन आफ्टर ऑल आप दे सकते हो कि पीजी का एग्ज़ाम, ठीक है? पीजी के एग्ज़ाम के बाद आप क्या आते हैं एमडी, ठीक है? सॉरी एमडी आता है आपके पास, ठीक है? मास्टर डॉक्टरेट, ठीक? तो आप यहाँ पे भी इसको भी मतलब इस कोर्स को भी कर सकते हो, ठीक है? आगे जाके आप एमडी डॉक्टर भी बन सकते हो, फिर उसके बाद वहाँ पे सर्जरी का भी आता है एमएस का, एमएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक? फिर उसके बाद यहाँ पे आता है पंचकर्म स्पेशलिस्ट, ठीक है? जो पंचकर्म स्पेशलिस्ट होता है, वो बिना यूजी किए नहीं हो सकता। पहले ये चीज़ आपको बता दूँ कि बिना यूजी किए पंचकर्म आप स्पेशलिस्ट बन नहीं सकते। आफ्टर ऑल एक कोर्स आता है कि डिप्लोमेट, ठीक है? जो डिप्लोमेटिक्स करना चाहते हैं पंचकर्मा के अंदर उनके लिए भी मिल जाता है, ठीक है? फार्माकोलॉजिस्ट भी हो सकता है यहाँ पे हर्बल मेडिसिन्स के लिए, ठीक है? उसमें भी डिप्लोमा के कोर्सेस आते हैं एंड यहाँ पे आप वैसे भी सेपरेटली कर सकते हो फार्माकोलॉजिस्ट इन हर्बल मेडिसिन्स, ठीक है? उसके बाद जैसे वेलनेस कंसल्टेंट हो गया, अब आज के टाइम पे आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जो यूट्यूब है, ठीक है? यूट्यूब में बहुत सारे आपको जिम मिल जाएँगे, ठीक है? जो लोग जिम ट्रेनिंग करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कराते हैं। ठीक, वो लोग मिल जाएँगे, तो आप उनका एक बार लेक्चर सुनना कि वहाँ पे भी लोग क्या है कि अपने-अपने कंसल्ट बताते हैं कि अपने-अपने थेरेपीज़ जो वो प्रोटीन लेते हैं, हर एक चीज़ लेते हैं, वो सब चीज़ों को बताते हैं एंड फ्रूट्स, डाइट वगैरह सब चार्ट वगैरह बताते हैं। तो एक तरीके से कंसल्टेंट होता है, उसी तरीके से आयुर्वेद से भी आप वेलनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, डाइटरी डॉक्टर्स बन सकते हो, एज़ अ योगा टीचर बन सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आते हैं रिसर्चर्स, ठीक है? जिस तरीके से हर एक डॉक्टर रिसर्चर होता है एलोपैथ के अंदर,
ठीक है? उसी तरीके से आयुर्वेद से भी आप बन सकते हो, होम्योपैथिक से भी, हर एक तरह के कोर्स से भी आप बन सकते हो। बट एक रिसर्च करने का आपके पास एक तरीका होना चाहिए, रिसर्च करने के लिए आपके पास एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, मैं आपको रिसर्च करना है। तो आपको एक ऐसा टॉपिक ढूँढना पड़ेगा कि हाँ भाई, आपने ये चीज़ देखी है, आपने किसी ने कई नंबर ऑफ पेशेंट्स के साथ ये चीज़ फ़ील की है एंड देन आप उसके साथ रिसर्च करने बैठ गए। दैट्स ये चीज़ रिसर्च बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। ठीक? तो ऐसे बहुत सारे स्कोप मिलेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो बीएमएस की, ठीक है? बीएमएस क्या है कि बैचलर ऑफ आयुर्वेद एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है? मास्टर इन सर्जरी भी बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं इसको मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है? बीएमएस ऑफ आयुर्वेद को, ठीक? हुँ, तो अब बैचलर ऑफ एक मिनट हुँ, बैचलर ऑफ आयुर्वेद और मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है? तो ये जो चीज़ होती है, इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा कि सबसे पहले तो आपको आयुर्वेद का कोर्स देख सीखने को मिलेगा कि आयुर्वेद क्या है, कि आप आयुर्वेद डॉक्टर कैसे बन सकते हैं एंड आफ्टर ऑल आप मेडिसिन्स की भी स्टडीज़ कर सकते हो वहाँ पे एंड सर्जरी की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फार्माकोलॉजिस्ट मेडिसिन एंड एमडी के बाद आप क्या है कि एमएस भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक? अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि पहले तो आयुर्वेद में ऐसे सर्जरी जैसा कुछ होता नहीं था, बट अब है, गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन हमें एक बात और अच्छे से जान लेनी चाहिए कि आयुर्वेद में ना 3 आचार्य हैं। वाग्भट है हमारे, ठीक? आचार्य चरक है, ठीक? और आचार्य सुश्रुत है, ठीक है? सुश्रुत जो है थे आचार्य, वो थे फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है? जिनकी वजह से आज के टाइम पे हम अलग-अलग मेथड से सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एंशिएंट जो सर्जरी करी थी, सबसे शुरुआत में वो करी थी हमारे आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य चरक जो है हमारे थे फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है? फादर ऑफ मेडिसिन यानी कि जो इन्होंने मतलब ये बताया था कि कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं, जो कौन-कौन से अलग-अलग डिजीज़ में हम दे सकते हैं, कौन-कौन सा डिजीज़ में नहीं दे सकते एंड बहुत सारी चीज़ें बताई थी उन्होंने मेडिसिन से रिलेटेड और हर एक डिज़ी नॉर्मल हम अगर अपनी लाइफ़स्टाइल देखें तो उससे रिलेटेड कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए वगैरह-वगैरह सब चीज़ बताई थी और जो हमारे वाग्भट ने इन्होंने आयुर्वेद पूरे आयुर्वेद को अच्छे तरीके से इन्होंने जो एक्सप्लेन करके बताया, अपनी अष्टांग हृदय की बुक में और अष्टांग संग्रह की बुक में। इन दोनों बुक्स में जो है उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि कहाँ आचार्य चरक ने, कहाँ आचार्य सुश्रुत ने कैसे मतलब आयुर्वेद को डिफाइन किया है एंड इन्होंने बहुत सारी चीज़ इन्होंने भी रिसर्च करके जो है बताया कि किस तरीके से आयुर्वेद आया है, कैसे आया है, ठीक? तो ये हमारा बीएमएस है और बीएमएस के अंदर मतलब हमें इन 3 खासकर इन 3 मेन आचार्यों की जो है बात वहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ठीक है? जैसे अष्टांग हृदय हो गया, फर्स्ट प्रॉप है, फर्स्ट प्रॉप में सबसे पहले हमें अष्टांग हृदय पढ़नी पड़ती है और इस टाइम क्या हो गया कि पहले ये था 2021 से पहले कि बच्चे जो थे अष्टांग हृदय पढ़ते थे, फिर उनका अगले साल सेकंड ईयर में ऐसा लगता था कि चरक संहिता पढ़नी है। ठीक? तो बट ऐसा तो अब है नहीं कि अब ये तो हट गया है। फर्स्ट प्रॉप में ये हो गया कि अष्टांग हृदय, उसके पहले 15 चैप्टर्स एंड देन चरक संहिता के पहले 12 चैप्टर्स। ठीक? फिर उसके बाद जैसे ही आप सेकंड प्रॉप में एंटर करते हो तो आपको पूरी चरक खत्म करनी होती थी। फिर थर्ड प्रॉप में आपको चरक संहिता का पार्ट 2 एंड चरक सुश्रुत ये तीनों पढ़ने होते थे, ठीक है? दोनों किताबें। तो मतलब कि एक तरीके से कह दूँ कि आप अगर आयुर्वेद में एंटर कर गए और आप आयुर्वेद डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको इन 3 आचार्यों की खासकर इन मतों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा कि यही इन्हीं आचार्यों के जो मत होंगे वो आगे जाके आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक? उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो सारा का सारा एंशिएंट होगा, ज़रूरी ये नहीं है। आयुर्वेद के अंदर आपके साथ-साथ मॉडर्न, ठीक है? आज के टाइम पे जैसे हमारा एनाटॉमी हो गया, ठीक? फिजियोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद पैथोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया। हर एक चीज़ यहाँ पे कम्युनिटी मेडिसिन हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, स्टडीज़ करने को मिलेगी, वो सब चीज़ें आपके आएगी, आएगी, ठीक है? उसके बाद अगर मैं फीस की बात करूँ हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉलेजेस फीस लेते हैं वो 20 लाख टू 25 लैक्स को इनकी फीसेस होती है। लेकिन अगर मैं साउथ की तरफ जाऊँ मुंबई की तरफ तो मुंबई में खासकर जैसे मुंबई से नीचे केरला वगैरह हो गया तो वहाँ पे 25 लैक्स भी कई बार चली जाती है, कई बार ऐसा भी होता है कि 30 लैक्स भी चली जाती है। इससे ज़्यादा फीसेस नहीं जाती फॉर द यूजी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? उसके बाद
यूजी प्रिपरेशन अगर आप करने जा रहे हैं तो 5.5 साल का जो है वो तो कोर्स होता है पूरा पर पूरा अच्छे तरीके से, जहाँ पे आप पूरा मतलब प्रिपेयर होके आओगे, ऐसा पूरा यूजी आप करके आओगे अच्छे तरीके से। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो होगा आपको सीखने को मिलेगा तो वो आपको मिल सकता है कि साउथ साउथ इंडिया के साइड अगर आप जाएँ, जैसे केरल हो गया, फिर उसके बाद आपका मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, कर्नाटक, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं नीचे की तरफ से, वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है? और नॉर्थ इंडिया में जैसे आपका यूपी हो गया, यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, एंड आफ्टर ऑल द उत्तराखंड, ठीक है? उत्तराखंड के अंदर भी आपको अच्छे से अच्छे मतलब स्टडीज़ करने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे आपने बीएमएस में यूजी कर लिया, आफ्टर ऑल अगर एमजी एमडी का आप करोगे तो एमडी करने से पहले आपको क्या कर देना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, नेक्स्ट का पेपर देना पड़ेगा। जब भी आप एमडी का पेपर दे सकोगे, एमडी का भी पेपर ऐसे ही होता है, मतलब पेपर देने के बाद जो है पीजी के लिए अप्लाई करने के बाद 3.5 साल की जो है आपको वहाँ पे भी मेहनत करनी है, एंड देन आफ्टर ऑल आप जो है आगे इसमें बढ़ सकते हैं। और इसमें आप अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग-अलग सब्जेक्ट्स में भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि संहिता सब डिपार्टमेंट हो गया, कोई पैथोलॉजी से जाना चाहता है, कोई फार्माकोलॉजी से जाना चाहता है, एनाटॉमी, फिजियो, ठीक है? अलग-अलग जी, और इसमें खासकर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर्स निकलते हैं, फैमिली स्पेशलिस्ट या फिर फैमिली जनरलिस्ट से ऐसे निकलते हैं, और मोस्टली जो एमएस और ऑपरेशन ट्रीटमेंट करने वाले होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी ऐसे ही होते हैं, अपना फैमिली जनरलिस्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पेशली जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, इनसे भी बेटर से बेटर यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल सकता है, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें अर्निंग की, तो जैसे अगर कोई इंटर्न करता है, तो इंटर्न में सबसे पहली बात तो शुरुआत में अगर गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आपको आराम से 10,000 से 15,000 देगा, महीने का, ठीक? बाहर निकलने के बाद 15,000 से कम 18,000 भी चला जाता है। आफ्टर ऑल जब आप अपना खुद का प्राइवेट करते हो, तो उसमें जो इनकम चली जाती है 20K से 25K पर मंथ चली जाती है। फिर उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल्स के थ्रू करते हो, तो आपका ऐसे चला जाता है 40K टू 60K, ठीक है? और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो, तो अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट हो गए, तो उनका जाता है 2 लाख से 2.5 लाख भी फीस चला जाता है। और साथ में अगर और भी बेटर से बेटर स्पेशलिस्ट हो, तो आपका ऐसे चला जाता है 4.5 लाख से 6.5 लाख के बीच में, मतलब पर मंथ ऐसे फीस चला जाता है कि आपको इतना अर्न आपको वहाँ से मिलेगा। ठीक, उसके बाद अगर आप ग्लोबल आपको विज़िट करना पड़ा, तो आपको वहाँ से गवर्नमेंट के थ्रू से भी अप्लाई फीस मिलती है कि आप हमारी फीस के थ्रू जा सकते हो बाहर एज अ पेशेंट को देखने, सब कुछ करने, एंड उनकी तरफ से कम 10 लाख की फीस आपको मिलती है, ठीक। उसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स की बात करें तो एक मिनट। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जैसे हो गई कि ट्रीट एनी क्रोनिक डिजीज, ठीक है, जो क्रोनिक डिजीज होती है काफी ज्यादा एक्सट्रीम वाली, उसमें भी हम क्लिनिकल यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पंचकर्मा थेरेपी हो गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 तरह की थेरेपीज़ होती है। वहाँ से आप हमें क्या होता है कि टॉक्सिसिटी है हमारे बॉडी के अंदर, जहाँ पे टॉक्सिन होगा, ठीक है? ऐसा टॉक्सिन होगा जो हमारे बॉडी को बिल्कुल ही पूरा खराब कर दे रहा है, उसको निकालने में हेल्प करता है हमारा पंचकर्मा ट्रीटमेंट, ठीक है? और ऐसा अगर वो टॉक्सिन एक बार निकल गया, तो दूसरी बार उसका डिज़ीज़ वहाँ पे उस जगह पे कभी डेवलप नहीं होगा। इस बात की गारंटी देता है आपको आयुर्वेद यहाँ से। फिर इसके बाद हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक होगी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक अपॉर्चुनिटी देती है ग्रेजुएट इन बोथ आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स में भी, वहाँ पे जाके आप जॉब करोगे तो वो भी आपको उसकी अपॉर्चुनिटी देगी, एंड वहाँ से भी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट आपको हो सकता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें कि इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, हिमालय, ठीक है, डाबर, टीकोथा, AIIML, ठीक है, जो नॉर्मली जितनी भी कंपनीज का हम नॉर्मली प्रोडक्ट्स यूज करते हैं आज के टाइम में अपने डेली लाइफ स्टाइल्स में, जैसे कि हम हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, फेस क्रीम्स यूज कर रहे हैं, ये सभी जो है आयुर्वेद एज अ प्रैक्टिशनर्स, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट, फार्मालॉजिकल स्पेशलिस्ट भी बना सकता है, अपने खुद का इंडस्ट्री, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी खोल सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी
यहाँ से कर सकता है एज़ अ रिगार्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल, ठीक है? क्या-क्या इफेक्ट्स है, क्या-क्या उसने एविडेंस पे किस तरीके से रिसर्च की, वो सब ट्रेडिशनल रेमेडीज़ के थ्रू, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें कि वेलनेस एंड लाइफ़स्टाइल की, तो वेलनेस एंड लाइफ़स्टाइल में जैसे कंसल्टेंसी होता है, ठीक है? कंसल्टेंट के पास जाना, जैसे कोई हमारा डायटी डॉक्टर्स हो गए या फिर योगा टीचर्स हो गए, उनके पास आप जा रहे हो, तो क्या-क्या उनको वहाँ से आपको कंसल्ट मिल देखने को मिल रहा है, ठीक है? जैसे अगर आप योगा टीचर्स के पास गए मान लो, तो आपको प्रॉपर एक डेली लाइफ़स्टाइल रूटीन बताएगा कि आपको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर रात्रि के 10 बजे तक आपको क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना, ठीक है? दंत धवन कैसे करना है, अच्छमान कैसे करना है, अभ्यंग किस तरीके से करना है, ठीक है? प्रक्षालन किस तरीके से करना है, गंडूश कवल ये सब चीज़ें आपको एक ऐसा योगा टीचर आपको बता सकता है, ठीक? फिर उसके बाद आपका जैसे स्पास हो, रिज़ॉर्ट हो गया, आज के टाइम पे आप देखो आप किसी भी सिटी में चले जाओ, किसी भी बड़ी से बड़ी सिटीज़ में चले जाओ, स्पेशली अगर मैं आपको बोलूँ जो बीच वाला जो एरिया होता है, वहाँ चले जाओ तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्पा देखने को मिल जाएँगे। बड़ी सी बड़ी सिटीज़ में भी आपको स्पास देखने को मिल जाएँगे, रिज़ॉर्ट देखने को मिल जाएँगे। तो स्पा में होता क्या है बेसिकली मसाज होता है और कुछ तो होता नहीं। तो कौन-कौन से ऑयल्स हो गए, अलग-अलग ऑयल्स आते हैं जिसके थ्रू वो मसाज आपको करते हैं, ठीक है? और मसाज को एक तरीके से यहाँ पे बोला जाता है अभ्यंग, ठीक? इस चीज़ का ध्यान मतलब और फिर उसके बाद अगर एजुकेशंस की बात की जाए, जो एजुकेशन अकेडमी हो गई, वो आपको जैसे कॉलेज में अगर आप जाओ तो कॉलेज में जाके भी आप एजुकेशन दे सकते हो, टी पढ़ा सकते हो बच्चों को, ठीक है? या फिर आप नॉर्मली यूट्यूब पे जैसे खोल सकते हो, आप एक गाइडेंस अच्छे बन सकते हो। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जैसे आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारे सेमिनार हो गए, बहुत बड़े-बड़े सेमिनार्स हो गए, बड़े से बड़ा डॉक्टर वहाँ पे जाता है और अपनी से अच्छी प्रेज़ेंटेशन वहाँ पे उसको शो करता है कि वो चाहता है कि और भी अगर लोग आए बाहर से लोग आते हैं तो उसको वो सीख के जाए, ठीक है? मोस्टली जैसे कॉलेजेस के बच्चों को बुलाया जाता है, तो कॉलेज के बच्चे भी जाके वहाँ पे सीख कर आते हैं, वहाँ से, ठीक है? उसके बाद अगर बात की जाए तो जैसे कि बात करें ग्लोबल एंड फ्यूचर ट्रेंड्स की, तो ग्लोबल एंड फ्यूचर ट्रेंड्स में ये होता है कि जैसे कि आपको भेजा जाए कि हमारा एक पेशेंट है, ठीक है? बाहर से कॉल आता है आपके पास मान लो कि आपने यहाँ पे बहुत इतने नंबर ऑफ पेशेंट देखे, अच्छे से अच्छे नंबर ऑफ पेशेंट यहाँ से देख लिए, ठीक है? आप बहुत बड़े स्पेशलिस्ट भी हो, ठीक? अब क्या होगा कि आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी वर्ल्ड में छा जाएगी, ठीक है? वर्ल्ड में छा जाएगी तो अब क्या होगा कि बाहर से आपको इंडिया के थ्रू जो है मतलब इंडिया पे लेटर आएगा कि हमें इन डॉक्टर की ज़रूरत है, तो हम इनका खर्चा पानी सब कुछ करने को तैयार हैं, बस इनको भेज दीजिए, ये ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक? तो ऐसे भी इन्फॉर्मेशंस मतलब मिल सकती है और भी सारी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हेल्थ आज के टाइम पे चल रहा है, जैसे कि एक प्रैक्टो करके एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी आप जाके ऑनलाइन कंसल्टेंट अगर करोगे ऑनलाइन डॉक्टर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी से अच्छी गाइडेंस आपको देंगे कि आपको क्या-क्या लेना चाहिए, क्या-क्या लेना नहीं चाहिए, ठीक? तो मतलब आयुर्वेद में एक चीज़ बताऊँ आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग ये बार पूछते हैं कि क्या आयुर्वेद अगर हम कर रहे हैं तो अब्रॉड जा सकते हैं या नहीं जा सकते? क्या आयुर्वेद कर रहे हैं तो हमें क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, नहीं मिल सकती? और ख़ासकर अगर प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो देखो भाई प्लेसमेंट ऐसा है कि आप अगर यूजी करके भी निकल रहे हो, ठीक है? यूजी करके भी निकल रहे हो आप किसी भी आप अ, आफ्टर ऑल द इंटर्न के बाद आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, वहाँ पे आप सर्टिफ़िकेट दिखा दोगे तो वहाँ पे आराम से आपको वैसे भी प्लेसमेंट मिल जानी है। ठीक है? और ख़ासकर जैसे डेवलपमेंट फार्माकोलॉजिस्ट डेवलपमेंट फार्मेसी जो होती है आयुर्वेद के थ्रू, वहाँ से भी जो है प्लेसमेंट्स मिलती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक? पंचकर्मा के लिए भी प्लेसमेंट्स मिलती है। तो हर जग कहीं न कहीं अगर प्लेसमेंट की जो सोचते हैं कि जो यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट मिलती है, ठीक है? बट खोजने वाली बात होती है कि अगर हम खोजने की कोशिश करें तो बात है, वरना नहीं, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें तो जैसे कि तो ये हमारा पूरा मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड था लेकिन एक बात जान लेना कि जो भी बच्चा या फिर जो भी इंसान आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बनना चाहता है आयुर्वेद डॉक्टर बनना चाहता है तो खासकर बीएएमएस कोर्स का ध्यान रखना ठीक है क्योंकि बिना बीएएमएस के आप जो है आयुर्वेद प्रैक्टिशनर आयुर्वेद डॉक्टर नहीं बन सकते हो और इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पे घुस गए तो फिर आपको 2 लैंग्वेजेस का सामना करना पड़ेगा और जिसमें से तीसरी बहुत पुरानी लैंग्वेज है संस्कृत, उसका सामना करना पड़ेगा।
हिंदी का भी है और इंग्लिश का भी है। तो ये तीनों ही हो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। ठीक, लेकिन आप एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप आयुर्वेद में आ रहे हो और आपको लगता है कि सब आप सिर्फ़ आप यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ोगे, भाई ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है? यहाँ पे आप तीनों लैंग्वेजेज़ को लेके चलोगे साथ में, बैलेंस के साथ लेके चलोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका इम्बैलेंस हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ बैलेंस होगा। बट आपको शुरू से जो है शुरुआत जब आप कर रहे होगे तो आपको चीज़ों को ध्यान से करके चलना पड़ेगा। ठीक है? तो ये था हमारा आयुर्वेद का। ठीक, और एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप आयुर्वेद के अंदर घुसते हो तो ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई आयुर्वेद छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आयुर्वेद छोड़ देते हैं। ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग आयुर्वेद छोड़ देते हैं, उनका अलग-अलग एक मोटिव होता है, अलग-अलग एक रीज़न होता है। बट अगर आप आयुर्वेद में घुसे हो तो भाई घुसते टाइम सोच सोच समझ के घुसना, फिर बाद में ऐसी कंडीशन ना आने पड़े कि छोड़ दिया। ठीक है? क्योंकि जिसने एक बार आयुर्वेद की ट्रेन पकड़ ली और वो निकल गया, तो वो निकल गया। ठीक? और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मोस्टली मैंने अलग-अलग, जैसे मैं सिटीज़ में गया हूँ, ठीक है? अलग-अलग लोकेशंस में गया हूँ या फिर जहाँ मेरे रिलेटिव्स हैं, वहाँ के लोकेशंस में गया हूँ, तो मैंने वहाँ के आस-पास के क्लिनिक्स में देखे। क्लिनिक होता है आयुर्वेद प्रैक्टिशनर वालों का, लेकिन वहाँ पे भी एमबीबीएस वाले जाके जॉब करते हैं। ठीक? और जो सच्चाई है, वो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है वहाँ पे। ठीक है? और खासकर रही बात की कॉलेजेस में, अ, कॉलेजेस में भी आप अपने कॉलेज के थ्रू भी एज़ अ प्रैक्टिशनर बन सकते हो, एज़ अ लैब असिस्टेंट बन सकते हो, हर चीज़ का ही जॉब मिलेगा वहाँ पे आपको। ठीक है? बट आपको उम्मीद होनी चाहिए कि अगर आप आयुर्वेद के अंदर घुस रहे हो, तो ये नहीं है कि आप आयुर्वेद से कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। हो सके तो एलोपैथी वालों से भी बेटर कर सकते हो, इस बात की गारंटी है। बट आपके पास एक जुनून होना चाहिए, आपके पास एक खुद का ये भरोसा होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर मैं इसमें एंट्री कर गया, तो मैं उन लोगों को भी दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई, ये चीज़ क्या है और तुम्हारी क्या चीज़ है। ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना। अगर आपका दोस्त अगर कोई आयुर्वेद में आगे जाना चाहता है या फिर अगर आयुर्वेद के बारे में जानना चाहता है, तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। कहीं न कहीं अगर आपको मेरी बातों से कोई दिक्कत आई हो या फिर आपको लगे कि हाँ भाई, मेरी बात कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलत है, तो आप वहाँ पे कमेंट में इसको मेंशन कर सकते हो। बाय द वे, और अगर आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल है मायोग आयर लाइव करके, वहाँ पे भी आप आ सकते हो। ठीक है? वहाँ पे भी आपको जो क्वेरी होगी आप वहाँ से पूछ सकते हो, एंड वहाँ पे मेरी बहुत टीम है जो उसमें काम कर रही है कि अलग-अलग मेडिसिन्स के बारे में वहाँ पे बताना, या फिर आपका जो दिनचर्या हो उसके बारे में बताना कि कैसे-कैसे आपको रूटीन फ़ॉलो करना चाहिए, कैसे फ़ॉलो नहीं करना चाहिए, रिगार्डिंग टू योर हेल्थ, रिगार्डिंग टू सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी और वीडियोज़ के लिए। क्योंकि अब मैं इस वीडियोज़ के बाद हो सके तो मैं जैसे कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए वीडियोज़ लाऊँगा कि एनाटॉमी का लेक्चर हो गया, फिजियो का लेक्चर हो गया, संहिता का लेक्चर हो गया, पदार्थ का लेक्चर हो गया। ठीक है? एंड जैसे कि सेकंड प्रॉफ वालों का पैथोलॉजी हो गया, उसके बाद आपका रसशास्त्र हो गया। ठीक है? बहुत सारी अब चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक? तो हर एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है? तो वेट करते रहिए ना, वो आपके सामने आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।